अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में। प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रीवियस 9 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो लाजमी देखें ताकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती क्या है, इसकी क्या नीड होती है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स इसको समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। देन हम इसकी कुछ मैकेनिज्म्स की टाइप्स को देखेंगे और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के या फिर इस पूरी प्लेलिस्ट के नोट्स चाहिए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के साथ कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है क्या। एक्चुअली ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और अपना डेटा एक दूसरे से शेयर कर सकें। और ये मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट्स में जो है वो बहुत ही एसेंशियल होता है, जब ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो किसी एक टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उस इन्वायरमेंट को हम मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट कहते हैं, और वहाँ पे उन प्रोसेसेस का आपस में कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करना, सिंक्रोनाइज करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो बेसिकली हमें ये तो समझ में आ गया कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मकसद ये है कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करके अपना डेटा शेयर कर सकें, सिंक्रोनाइजेशन कर सकें, इसके अलावा रिसोर्स को शेयर कर सकें। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी माइंड में है कि यार प्रोसेस को आपस में कम्युनिकेट करने की नीड क्यों है, ज़रूरत ही क्यों है कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करें। ये तो समझ में आ गया कि वो कम्युनिकेट करके करेंगे क्या, वो डेटा वगैरह शेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन करना ही क्यों है, ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो प्रिपेयर की है। दो चीज़ें मैंने माइंड में रखी थी इस एग्जाम्पल को प्रिपेयर करते हुए। नंबर वन तो ये कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, एंड नंबर टू ये कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट से हटें ना, हम इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप इमेजिन करें कि आप एक टेक्स्ट एडिटर में कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है और यहाँ पे हम टाइपिंग कर रहे हैं। अब इस सिनेरियो में होगा ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ चीज़ें मैनेज करनी होंगी। वैसे तो देर आर सो मैनी थिंग्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना होगा, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि जैसे टाइपिंग, ग्रामर चेक, फॉर्मेटिंग, सेविंग, स्पेलिंग चेक एंड डिस्प्लेइंग। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ परफॉर्म हो रही होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने इन टास्क को डिवाइड कर दिया दो प्रोसेसेस में कि प्रोसेस नंबर वन जो है वो ये चारों टास्क को परफॉर्म करेगा और प्रोसेस नंबर टू हमारा ये दोनों टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये मल्टी प्रोसेसिंग की एग्जांपल आ गई, क्योंकि मैं अगर एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रही हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें एक साथ ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा डॉक्यूमेंट टाइप कर लूँगी, उसको सेव कर दूँगी, उसके बाद उसमें ग्रामर चेक या स्पेलिंग चेक हो रही होगी, हमें साथ साथ ये चीज़ें पता चलती रहती हैं। सो ये दोनों काम जो है हमारे पास एक साथ ही हो रहे होंगे, तो दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे और इनका डेटा एक्सचेंज करेंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि यार क्यों हमें कम्युनिकेट क्यों करवाना है, हमें डेटा एक्सचेंज क्यों करना है। तो उसका आंसर हम पहले ढूंढते हैं। होगा क्या कि ये प्रोसेस वन है हमारा, प्रोसेस वन के ये सारे टास्क थे, प्रोसेस टू के ये दोनों टास्क थे। अब टाइपिंग जो है वो प्रोसेस वन के अंडर आता है, तो मैं जो भी चीज़ टाइप करती हूँ, जो भी टेक्स्ट में टाइप करूँगी वो प्रोसेस वन के पास है, क्योंकि वो टाइपिंग, डिस्प्लेइंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग सारी चीज़ें प्रोसेस वन दिख रहा है, तो प्रोसेस वन के पास ये टेक्स्ट है। अब प्रोसेस टू ने क्या करना था, उसने स्पेलिंग्स चेक करनी थी, ग्रामर चेक करनी थी, बट उसके पास तो कोई टेक्स्ट ही नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट कौन हैंडल कर रहा है, प्रोसेस वन हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो आ गया कि भाई हमें इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा। जब दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज करेंगे। अब प्रोसेस टू के पास भी ये डेटा आ गया, अब ये दोनों टास्क जो है वो प्रोसेस टू आराम से कर सकता है परफॉर्म। अब बात करते हैं हम अपने पॉइंट नंबर टू की कि हमें इन दोनों प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करवाना होगा और इन्हें सिंक्रोनाइज करवाना होगा। अगर आपको याद हो तो हमने अभी यहाँ पे 3 पॉइंट्स देखे हैं। यस,
हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स देखे हैं, डेटा शेयरिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। तो आई वांट कि हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उस एग्जाम्पल में हम इन तीनों को कवर करें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डेटा शेयरिंग तो हमें समझ में आ गया यार, अब क्या सीन है कि भाई सिंक्रोनाइज करवाना पड़ेगा, उसकी क्या नीड है। तो क्वेश्चन हमारे माइंड में यह है कि हमें सिंक्रोनाइज क्यों करवाना है। सो अब क्या होगा, अब हमारे पास डेटा तो यहाँ पे आ गया प्रोसेस 2 में, लेकिन एक सिनेरियो ये हो सकता है फॉर एग्जांपल कि यूज़र जो है वो टेक्स्ट टाइप ही कर रहा था और साथ साथ प्रोसेस 2 जो है वो उसकी स्पेलिंग्स वगैरह चेक कर रहा है। अब वो वेलकम तो उसने पूरा लिखा ही नहीं है, वो अभी लिख ही रहा है, लेकिन प्रोसेस 2 क्या कर रहा है कि उसको रेड लाइन शो कर रहा है और उसको स्पेलिंग मिस्टेक शो कर रहा है। अगर मैंने W टाइप किया, E टाइप किया, जैसे ही मैं L पे आई उसने फ़ौरन से स्पेलिंग मिस्टेक शो करना शुरू कर दिया। अब मैं अपना टेक्स्ट पूरा लिख ही रही हूँ अभी, लेकिन वो साथ साथ मुझे मिस्टेक्स शो किया जा रहा है कि ओवरऑल वो मुझे दिखा रहा है कि मैं गलत ही लिख रही हूँ जब तक मैं अपना टेक्स्ट पूरा ना कर लूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जब मैंने एक वर्ड कंप्लीट कर लिया, अब मैं नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर रही हूँ, तो फिर वो चेक करे कि यार ये जो मैंने वर्ड अपना फिनिश किया है इसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं। उसके लिए सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइपिंग वाली चीज़ कि मैं क्या टाइप कर रही हूँ, मैंने कर लिया है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस 1 देख रहा है। तो प्रोसेस 2 को प्रोसेस 1 के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ताकि प्रोसेस 2 को भी ये पता चलता रहे कि यूज़र ने अब टाइप कर लिया है, अब मुझे स्पेलिंग चेक करनी है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर। अब हमें इन दोनों प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करवाना है और रिसोर्सेज भी शेयर करनी है, और ये करने की हमें क्या नीड है, हमें ऐसा क्यों करना है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ये फाइल सेव होती है abc.txt के नाम से सेव हो गई है इस पाथ में। अब प्रोसेस 2 भी सेम ही फाइल को रेफ़र करे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और फाइल को रेफ़र करे, इसलिए हम रिसोर्स को भी शेयर करेंगे, हम फाइल्स को भी आपस में शेयर करेंगे कंप्लीट, कि हमारे पास अगर प्रोसेस 1 जिस फाइल पे काम कर रहा है तो प्रोसेस 2 भी उसी ही फाइल को ही रेफ़र कर रहा है, उसी फाइल पे ही काम कर रहा है। तो ये तो हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गई जिससे हमने ये समझ लिया कि हमें नीड क्यों होती है कि हम प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाएं। अब हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन के कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो अब उन मैकेनिज़म्स पे हम बात करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, स्मॉल सी डेफिनेशन है हमारे पास कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, और दोनों के दोनों एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि प्रोसेस ए जो भी मेमोरी में लिखता है प्रोसेस बी भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ए को डेटा सेंड करना पड़ेगा प्रोसेस बी को, दोनों के पास एक ही मेमोरी है जो जब चाहे उस मेमोरी को एक्सेस कर लेगा ईजिली। इसलिए होगा क्या कि एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन होगी, बिकॉज हमें अलग से कुछ सेंड करने की नीड नहीं है, हमने बस डायरेक्टली मेमोरी ही एक्सेस कर ली, वही काफ़ी है। और लार्ज डेटा एक्सचेंजेस के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा डेटा होगा उसको एक्सचेंज करना होगा तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सचेंज की नीड नहीं है, हम एक ही मेमोरी को ही शेयर करें आपस में। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि हम रेस कंडीशंस को अवॉइड कर सकें। अच्छा, ये जो रेस कंडीशन टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ये हम आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ कि इस पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं। बेसिकली होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस ए है, उसने हमारे पास मेमोरी में आके कुछ राइट किया, बल्कि काम करते हैं प्रोसेस ए ने मेमोरी में जाके एक फ़ाइल को एक्सेस किया, एट द सेम टाइम प्रोसेस बी ने भी मेमोरी में जाकर उस फाइल को एक्सेस कर लिया। अब उस फाइल में जो भी डेटा था वो प्रोसेस ए के पास भी है, प्रोसेस बी के पास भी है। प्रोसेस ए ने उस फाइल में कुछ और लिखना शुरू किया, प्रोसेस बी ने उस फाइल में कुछ और लिखना शुरू किया। प्रोसेस ए ने जैसे ही फाइल सेव करी मेमोरी में, तो जो न्यू चेंजेस थी प्रोसेस ए की वो सेव हो गई हैं। अब प्रोसेस बी के पास तो जो फाइल थी उसमें तो वो न्यू चेंजेस थी ही नहीं, तो प्रोसेस बी ने जब अपनी चेंजेस सेव करी तो प्रोसेस ए की चेंजेस ओवरराइट हो गई
और प्रोसेस बी की चेंजेस सेव हो गई। तो ये हमारे पास रेस कंडीशन होती है और इसको हमें अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिंक्रोनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो हमें बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर हमने सिंक्रोनाइज नहीं किया, अगर प्रोसेस बी को पता नहीं चला कि प्रोसेस ए ने एक्सेस कर ली है वो फाइल या प्रोसेस ए उसमें राइट कराया है और प्रोसेस बी को अभी ये काम नहीं करना है, तो फिर जो है वो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, रेस कंडीशंस को अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी बस ये समझ लें कि समहाउ हमें ऐसा कुछ करना है कि ये कंडीशन अकर ही ना हो। हम प्रोसेस बी को रोक देंगे कि भाई अभी एक्सेस ना करो, अभी वेट करो कि प्रोसेस ए अभी लिख रहा है, या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इन शॉर्ट हमें क्या है कि भाई बहुत एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन हमें इस पर करनी पड़ेगी ताकि ये इशू ना आए। और दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस का डेटा जो है वो मॉडिफाई ना कर सके, तो ये भी सेम ही बात है कि हमारे पास सिक्योरिटी रिस्क भी आ जाएगा इसकी वजह से। एनीवेज, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड मैकेनिज्म पे, दैट इज़ मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में सिंपली ये है कि ओएस हमें प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन चैनल, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो आपस में एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे होते हैं। दो टर्म्स हैं यहाँ पे, मैसेज क्यूज़ है एक, मैसेज क्यू एक क्यू है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है जिसमें प्रोसेसेस के मैसेजेस होते हैं। सिग्नल्स की टर्म हम यूज़ करते हैं कि प्रोसेस को नोटिफिकेशंस जो जाती है उसके लिए हम सिग्नल्स का वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास एडवांटेजेस ये होगा कि हमें शेयर्ड मेमोरी की नीड नहीं है और इसमें हमारे पास बहुत सेफ कम्युनिकेशन हो रही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है सब कुछ। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये स्लो है क्योंकि हमारे पास जो शेयर्ड मेमोरी थी वो फास्ट थी, ये थोड़ी उससे स्लो हो गई है बिकॉज़ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना ओवरहेड आ गया है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो उसका ओवरहेड आ गया है और यहाँ पे लिमिटेड डेटा ही ट्रांसफ़र हो सकता है। हम बहुत बड़ा डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पाइप्स की। तो पाइप्स भी बेसिकली हमारे पास एक कम्युनिकेशन का वे है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। इसमें हम यूनिडायरेक्शनल भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाए, हम दोनों डायरेक्शन में भी ये काम कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास एनोनिमस पाइप्स, जो हमारे पास सिर्फ रिलेटेबल जो रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं जैसे पेरेंट चिल्ड्रन, तो उनके बीच में ही डेटा को ट्रांसफ़र करता है और डेटा जो है वो उसमें एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। इसके बाद हमारे पास होते हैं नेम्ड पाइप्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो किसी से भी हम डेटा अपना शेयर कर सकते हैं, लाइक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से। और दूसरा ये कि हमारे पास डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शन में इसमें फ़्लो कर रहा होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल है और एफिशिएंट है प्रोसेस की कम्युनिकेशन के लिए। इसमें कोई एक्सप्लिसिटली हमें सिंक्रोनाइजेशन की नीड नहीं होती है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस में ये है कि सिर्फ सीक्वेंशियल डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है और लिमिटेड होता है लोकल प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम इसकी डायग्राम से समझे तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो अगर राइट कर रहा है तो वो इस पाइप के थ्रू करेगा, वो डायरेक्ट कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ इस पाइप में उसने ये इशू कर दिया कि वो अभी राइटिंग मोड में है। अगर चाइल्ड प्रोसेस भी उस वक्त राइट करेगा तो यहाँ पे वो चीज़ हैंडल हो जाएगी। इसके अलावा फिर ये होगा कि इसने यहाँ से जैसे ही राइट किया है तो साथ साथ जो है वो चाइल्ड प्रोसेस ने उसको रीड भी कर लिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें एक्सप्लिसिटली सिंक्रोनाइजेशन नहीं करनी पड़ेगी कि जैसे ही पेरेंट प्रोसेस कुछ राइट कर रहा है तो वो चीज़ चाइल्ड प्रोसेस को पता चल जाएगी और वो उसको रीड कर रहा होगा। सिमिलरली अगर चाइल्ड प्रोसेस कुछ राइट कर रहा होगा तो पेरेंट प्रोसेस जो है वो उसको रीड कर रहा होगा। इस तरीके से ये मैनेज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फोर्थ मैकेनिज़्म की, दैट इज़ सॉकेट। सॉकेट जो है वो नेटवर्क बेस्ड हमारे पास मैकेनिज़्म है कि हम ऑन अ नेटवर्क अपने प्रोसेसेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये लोकली नहीं चलता है, सिर्फ ये नेटवर्क पे चलता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, टीसीपी, आईपी, यूडीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। डिफरेंट मशीन्स में जो प्रोसेसेस होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होती है। हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि यार डिफरेंट मशीन्स के प्रोसेसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टार्ट की वीडियोस में टाइप्स पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़े थे। तो ऐसे सिस्टम्स में जाहिर है कि वो ओवरऑल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके प्रोसेसेस डिफरेंट मशीन्स पे काम कर रहे हैं और उनको कम्युनिकेट करने के लिए हम सॉकेट्स के मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे। तो एडवांटेज ये है कि ओवर अ नेटवर्क हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं प्रोसेसेस की, और फ्लेक्सिबल है, वाइडली यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ऊपर।
अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का, नेटवर्क्स का आइडिया नहीं है तो आप मेरी वो वीडियोस लास्ट में देखें जिसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो पूरी प्लेलिस्ट को ही फॉलो करें। एनीवेज, अब हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो जाहिर है कि ये स्लो है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का ओवरहेड आ गया है। नेटवर्क पे कोई भी चीज़ आएगी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो ओवरहेड तो उसका आएगा ही, वो थोड़ी स्लो होगी। एंड इसमें जो है वो एक अलग किस्म की हमें हैंडलिंग चाहिए है क्योंकि नेटवर्क पे है तो नेटवर्क पे हमें सिक्योरिटी बहुत हाई चाहिए होती है, तो उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा हैंडलिंग की नीड होगी कि हम जो है वो नेटवर्क की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखें, कोई एरर आता है तो हम उसको भी देखें। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.